क्यों नहीं होगा इस बार प्रीलिम्स? क्या फिर से वही गलती आप कर रहे हैं जो पिछले साल आप कर रहे थे? अगर क्या फिर से आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्या फिर से आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, फिर से आप शॉर्ट नोट्स बना करके चीजों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो वही चीजें हुई थी जो पिछले साल हुई है, वही सेम चीज करके आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, जिनको आप अगर दोहरा रहे हैं तो आपको खत्म करना चाहिए? क्यों आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में जहां आपसे गलतियां होती हैं उन गलतियों को एनालाइज क्यों नहीं करते हैं? सोचिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के आखिर 99.9% अभ्यर्थी क्यों फेल होते हैं, और क्यों वही आप पुराने पैटर्न पर क्या अब भी चल रहे हैं। रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए और क्यों नहीं आप रिवीजन कर पा रहे हैं, तो आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि 72nd बीपीएससी का आखिरी का 50 दिन अब बचा है। बहुत ही क्रूशियल समय आपके समझ आ चुका है। इस क्रूशियल समय में आसपास के अपने शोरगुल को, आसपास के अपने जितने भी हैं उन सबको बंद कीजिए और ऐसे टॉपिक्स के, ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएं उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं कि एक फेलियर लूप है। फेलियर लूप क्या हो जाता है? तो पहला बात है कि आपको कंटेंट कलेक्टर, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हम लोग को आदत है कि हमको कंटेंट कलेक्ट करना है। जब देखो तब कंटेंट, यहाँ कंटेंट, वहां कंटेंट, इधर कंटेंट, उधर कंटेंट। आपको जब हम बोल दिए कि बाबू रे, हम आपको जब आपको हम बोल दिए कि आपको जब हम इतना गारंटी दे रहे हैं कि जो फुल इकोनॉमिक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, 16 पेज का आपको नोट्स है। इस 16 पेज के नोट्स के बाहर आपको नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन। अगर आ भी गया इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन तो क्या होगा? एक नंबर आएगा, छोड़ दीजिएगा। आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इस 16 पेज में आ जाएगा, तो क्या जरूरत है आपको इसके बाहर पढ़ने का? तो हम लोग यही गलती करते हैं बार बार कि हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनते हैं, कंटेंट कलेक्टर बन जाते हैं कि कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं, जीरो रिवीजन। जब हम आपको कोई भी टॉपिक का नोट्स बना के दिए, जैसे लेटर सपोज कि मान के चलिए कि बिहार स्पेशल है तो इंग्लिश का नोट दिखाएं। अब जैसे मान के चलिए कि बिहार स्पेशल का हम पूरा का पूरा एक जबरदस्त तरीके से नोट्स आपको बना दिए हैं बिहार स्पेशल का, कि आपको इसी में से देखना है और यहां से आपका जो है क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं यहां पर, तो जैसे आप देखिए, जैसे ये रहा, हाँ, जैसे आप देखिए ये वाला नोट्स देखिए। इस वाले नोट्स पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पूरा का पूरा बिहार स्पेशल का हिंदी में नोट्स आपको तैयार है। जब हम बनवा दिए हैं, आपको बुझा दिए हैं, सारा चीज समझा दिए हैं, तो इसके बाहर क्यों पढ़ना? क्यों जाना इसके बाहर? क्या कारण है इसके बाहर जाने का? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं पे भी पढ़े हैं, कोई भी टॉपिक पर, हम नहीं बोले कि आप हमसे पढ़े हैं। हम ऐसा आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप एक जनरलाइज ऑडियंस है, जो हमसे पढ़े भी होंगे कुछ बच्चे, कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, कोई बच्चे कहीं और पढ़ा होगा। तो बस हम बता रहे हैं कि कहीं से भी आपने नोट्स पढ़ा है, आपने अगर उन पे भरोसा किया है, आपने अगर उन पे ट्रस्ट किया है, तो नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, सारी चीजों को कीजिए। आपने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, आपने अगर मेरे मेंटरशिप में करके तैयारी कर रहे हैं, आप अगर हमारे साथ हमारे मेंटरशिप में तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो दे रहे हैं हमारे पर ट्रस्ट कीजिए। इधर उधर मत भागिए। इसके अलावा फोमो पैनिक मत कीजिए। एक नए पीडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोर बुक्स को आप फॉलो मत कीजिए। जो चीज आप भरोसा कर रहे हैं उस भरोसा पे कीजिए। पूरा का पूरा जो मॉक एनालिसिस, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर कोई मॉक लगाए, तो उस मॉक को लगाने के बाद सिर्फ मॉक लगाने से और स्कोर को देखने से काम नहीं होता है। उसका एक पूरा का पूरा एनालिसिस जो है ये आपको करना पड़ता है। जब तक आप पूरे एनालिसिस को नहीं कीजिएगा, एक आप स्कोर इग्नोर कीजिएगा, आरएनडी नहीं कीजिएगा रॉन्ग आंसर पे कि क्यों आपका गलत हुआ, उसका एक अलग से एक नहीं बनाइएगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। इस रूल को ब्रेक कीजिए, क्योंकि यही रूल जो है, यही लूप जो है आप पिछले साल भी कर रहे थे और इस साल भी आप इसी लूप के साथ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको वही रिजल्ट देगा जो पिछले साल ये लूप आपको दिया था। इस चीज को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपका एक माइंडसेट शिफ्ट है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अतीत को भूल जाइए। सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसा बच्चा जो फॉर्म को भरा होगा, जो यूपीएससी का फॉर्म भी भरा होगा, यूपीएससी का ट्रॉमा कई बच्चों के मन में है, सर यूपीएससी का ट्रॉमा। कई बच्चों के मन में सर बीपीएससी एईडीओ का ट्रॉमा है। इसको भूल जाइए। एईडीओ का पेपर हुआ, कैंसिल भी हुआ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। यूपीएससी का पेपर हुआ लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ था। इसको भूल जाइए, अपने रूट और लॉजिक की तरफ बढ़िए। बीपीएससी में रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
एईडीओ अलग पेपर है, यूपीएससी अलग पेपर है, बीपीएससी सिविल सर्विस अलग पेपर है। तो तीनों में अलग अलग नेचर है। हर पेपर का अपना एक अलग नेचर होता है, हर पेपर को कवर अप करने का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक अलग सलीका होता है, तो आप उस हिसाब से कीजिए। इसके अलावा रिलाइंग ऑन अ पियर्स एंड मोटिवेशन भी, जो ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा जो होता है कि हम लोग को क्या करना है कि तरह तरह 10-20 तरीके से हर सब का वीडियो देखना है, नहीं। आप अगर किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उस टीचर को फॉलो कीजिए, अपने एक टीचर को मार्गदर्शन बनाए, अपने एक टीचर के मेंटरशिप में आप जा रहे हैं, उसको कीजिए, मेंटरशिप कीजिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ यहां से कर लेंगे, परसों उस कोचिंग से, तरसों उस कोचिंग से, इसमें आप क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कोई कोचिंग वाला गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका सही तरीका, पढ़ाने का तरीका अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। तो आप अगर किसी पे भरोसा कर रहे हैं, उस पर भरोसा कीजिए। इसके अलावा आपको अपने आप को प्रूफ करना है। वर्ल्ड डजंट मैटर, दुनिया आपके लिए कोई मैटर नहीं, आपको अपने ऊपर प्रूफ करना है, किसी को प्रूफ करने के लिए मत जाइए। साथ ही साथ निगेटिव, अपने आसपास के ऐसे लोग जो कंप्लेनिंग है, पेपर डिफिकल्ट, इनसे दूर रहिए। 4 दिन के लिए अपने आप को लॉकडाउन में डाल लीजिए, आइसोलेशन में डाल लीजिए कि हमको जो है घर से बाहर नहीं निकलना है। 50 दिन की बात है, 50 दिन की मेहनत कीजिए, उसका मेंस में आप अच्छे से रगड़ के कीजिएगा, लेकिन अभी जो है प्रीलिम्स होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 3 प्रमुख स्तंभ जो कि गोल्डन ट्राइड हम कहते हैं प्रीलिम्स का, क्या है गोल्डन ट्राइपॉड? तो सबसे पहले साइंस, 30 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट समझते हैं ना, जो आप कई बार बताए कि फ्रूट है तो पेड़ के नीचे वाला फ्रूट है, जो कि मीठा आपको लगेगा और बहुत अच्छा फ्रूट देगा। इसके अलावा हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, ये क्या है, ट्राइपॉड है। किसका ट्राइपॉड है? बिहार स्पेशल का। करंट अफेयर्स को हम अलग से बता देंगे, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, मास्टरी करना है इस पे, क्योंकि ये क्या स्टैटिक है, ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा वही कांस्टेंट ही है। करंट अफेयर्स तो बदलता है, हर साल बदलता है, लेकिन ये 3 पे आपने मास्टरी कर लिया तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। इसके अलावा साइंस को कवर अप करने के लिए हमेशा प्राइमरी वेपन क्या रखिए, 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देख जाइए। इसके अलावा आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इनके कुछ पास्ट पेपर के जो डायरेक्टली एनसीईआरटी हिट्स क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप हाई फ्रीक्वेंटली टारगेट, जैसे लाइट से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हर बार आ रहा है, प्लांट एनिमल से आज हम लाइट का आपको देंगे टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी, किंगडम, प्लांट किंगडम, लाइफ प्रोसेस, ये सब टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और हम अपने मेंटरशिप में साइंस वाला जो टॉपिक सब दे रहे हैं, हर रोज 2 नंबर बढ़ाने का सीरीज है मेरा प्लान, तो समझ रहे हैं, हर रोज 2 नंबर का तैयारी हम आपको करवाएंगे, जो नोट्स आपको देंगे, चीजों को समझाएंगे। अब इसमें आपको क्या है, न्यू एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, हैवी जेई एलएन रिजोनेंस जो सोर्स नहीं होता, एलएन जेई, ये सब जो सोर्स आपका होता है नीट वीट वाला, उसको आपको नहीं करना है, उसको सिंपल रखना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, नहीं पढ़ना है, 1 नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन उसके चक्कर में आप न्यूमेरिकल सीख नहीं जाएगा 50 दिन में, जो सोचिए 2 साल में आप नहीं सीख पाए 11वीं 12वीं में, 50 साल में कैसे सीख जाइएगा, नहीं सीख पाइएगा, उसको ऊपर दिमाग मत लगाइए। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट या कोई भी वन लाइनर किताब एंशिएंट मिडाविल के लिए, और स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स, स्पेक्ट्रम पूरा अभी पढ़ने का समय नहीं, तो स्पेक्ट्रम के आखिरी में अपेंडिक्स वाला कॉलम है, उसको पढ़ जाइएगा। रिकॉर्ड वीडियो नोट्स ऑफ, ये सारे के सारे जो है ये आपको नजर आ जाता है हमेशा। देखिए जब भी आप कोई एक्टिव रिकॉल करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब उठ रहे हैं, आप जब जिम में, या कोई भी आप जब काम कर रहे हैं, तो उस काम के समय में वॉइस नोट्स अपने दिमाग में रखिए, पेज का उसको कीजिए। कुछ जैसे पेज 1 के माइक्रो, जैसे नोट्स बनाना, माइक्रो नोट्स क्या हुआ, जैसे कोई टॉपिक पर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं माइक्रो नोट्स एक्चुअल में होता क्या है। तो माइक्रो नोट्स हुआ, जैसे मान के चले कि आपका, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, सी एन हाई, देखिए जैसे माइक्रो नोट्स हुआ, जैसे सेंसस का बनाए, सेंसस का जैसे कि ये माइक्रो नोट्स है। अब इसको देखिए ध्यान से कैसे हम बनाए, देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, तो 3-4 पेज में पूरा का पूरा सेंसस कर दिया कि भाई क्या है, कैसे है, कौन सा जिला क्या है, साथ में जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको तो 3 से पेज में हम आपको पूरा माइक्रो नोट्स आपके सेंसस का कर दिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस टाइप के आपको सेंसस नोट्स को आपको बनाना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे मान के चलिए कि बिहार में अर्ली नेशनलिज्म, जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, देखिए अर्ली नेशनलिज्म में बिहार, इसको हम क्या किए, तो 3 से 4 पेज में आपको पूरा का पूरा 3 पेज में, तीन से, अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो पीडीएफ आ गया, ठीक है। अर्ली नेशनलिज्म, ठीक है, जैसे देखिए इसको ध्यान से, EARLY, अर्ली नेशनलिज्म, ठीक है, आदिल अहमद, हाँ ये रहा। जैसे देखिए इसको ध्यान से, तो पीडीएफ हो गया, इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, देखिए 5 पेज में पूरा का पूरा नेशनलिज्म वाला टॉपिक है, जहां से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 5 पेज पढ़ के 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, किस टाइप के आपको, टाउन ऑफ दरभंगा में क्या हो रहा था उस समय में, जैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि भाई बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सेशन का शुरुआती दौर में कितना डेलीगेट्स बिहार से गया था दूसरे सेशन में, इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो है
अपने स्क्रक्स नोट्स की तरफ आपको बढ़ते हुए चलना है। साथ ही साथ लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, बिहार और पॉलिटी, फोकस क्या करना है, जैसे बिहार स्पेशल में स्टैटिक ज्योग्राफी, सॉइल को, ड्रेनेज को, रिवर को और हिस्ट्री को। इसके अलावा आपको इसमें टॉपिक जैसे कर्पूरी ठाकुर, स्वामी सहजानंद, यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। स्किप डेली बिहार करंट अफेयर्स को स्किप कीजिए। जो आपका समराइज, जो समरी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, देखिए जैसे आपको हम अप्रैल महीने का अपने मेंटरशिप में दिए हैं, जैसे इस टाइप का आपको जो भी आपके मेंटर हो आपको प्रोवाइड कराते हो, कहीं ना कहीं से आपने जरूर तैयारी किया होगा, और तैयारी कहीं ना कहीं से किया होगा, तो तैयारी करवाने वाले जो होंगे वो जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा, देखिए अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है, तो हम खुद से टाइप करके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करा देते हैं इस टाइप का समरी, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इसके अलावा करेंट, बिहार, सब आपको दे देते हैं। इसके अलावा कुछ वो लक्ष्मीकांत में आपको लक्ष्मीकांत के कुछ टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक्स, इन सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैं आपको दे देंगे। मस्ट बी ऑन योर फिगर, आर्टिकल शेड्यूल अमेंडमेंट जैसे 36, 69, पंचायती राज आर्टिकल 240 से 241, तो यहां से क्वेश्चन आपके आता ही आता है। इसके अलावा 50 दिन के स्ट्रेटजी में करंट अफेयर्स के लिए हम आपको मंथली करंट अफेयर्स का जो है इस टाइप का कंपाइलेशन प्रोवाइड कराएंगे। ये आपका प्राइमरी वेपन होना चाहिए, या जो भी आपका मेंटर, हम कहने का मतलब कि जो भी आपका मेंटर हो, जो आपको प्रोवाइड करा रहा हो, जो आपका कोच हो, जो आपका गाइड हो, जो आपको प्रोवाइड करा रहा हो, वो उसके सोर्स पे रिलाई कीजिएगा। इसके अलावा रैंडम डेली वीडियोस को मत देखिए। अभी हिस्ट्री में आपका लूसेंट और स्पेक्ट्रम का अपेंडिक्स देखिए। इसके अलावा घटना चक्र, थिक घटना चक्र, इफ और नॉट ऑलरेडी स्टार्टेड, अगर मान के चले घटना चक्र को आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो उसको स्टार्ट मत कीजिए। ज्योग्राफी में मैप बेस्ड स्टडी जैसे ड्रेनेज, माउंटेन, 11-12 के एनसीईआरटी अगर आपने शुरू नहीं किया तो उसको मत कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए मेरा नोट सफिशियंट है, या जो भी आपका टीचर्स है, जैसे कोई अगर मेरे मेंटरशिप में, तो मेरा नोट सफिशियंट है, इतना अच्छा नोट्स आपको दिए हैं, इससे बेहतर नोट्स मिलेगा बताइए? ये सब कुछ जो है आपको हम प्रोवाइड करा, जैसे आपको खुद ही हम अभी आपको बताएं, इतना सारा चीज बताएं, ये सब आपको मिल जाता है भी। अनरीड जो है उसकी तरफ मत जाइए। रोज देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है, रोज 500 प्रश्नों का अभ्यास, यानी कि रोज 500 प्रश्न का अभ्यास आपको लगा बहुत ज्यादा है, मेरे भाई सुनिए, कहीं से भी आप कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से कीजिए, से कीजिए, उधर से कीजिए, कम से कम आप क्वेश्चन पर ही आंसर देखिए रोज, कम से कम, इससे दिमाग आपका ट्रेन हो जाएगा। 500 क्वेश्चन रोज आप कीजिए, अभी से, आज से प्रण लीजिए कि हमको 500 क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए ना। ऐसे कहीं पे भी एट्रनम देखिए, जवाब इसका ही हो जाएगा, नहीं आता है छोड़ दीजिए आगे। नहीं आता, जेमिनाई पे बोले कि हमको 500 क्वेश्चन बना के दो, हमको 100 क्वेश्चन बना के दो, बैठिए आराम, टक 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 लगाते रहिए वन लाइनर टाइप से। इस टाइप से क्या होगा कि आपका जो है हर सिंगल डे आप जून और जुलाई में करेंगे, तो आपका घटना चक्र हो, टेलीग्राम हो, कोई भी सोर्स हो, कहीं से डजंट मैटर, वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम पे जाना है अभी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेम्पो आपका बनेगा, एलिमिनेशन स्किल बनेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप रोज 500 क्वेश्चन कहीं से बना लीजिए, एट रैंडम, कोई ऐसा स्कूल नहीं कि हमारे पास में नहीं, कहीं बनाइए। मॉक्स आर फॉर R&D, नॉट स्कोर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट से अपने आप को क्या कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं। मॉक जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, इससे आपके एनालिसिस के लिए होता है कि आप में कहां कमी और कहां आपको सुधार करने की जरूरत है। तो टेक वन टेस्ट अ वीक, वन लाइन, प्रेफर्ड टू अवॉइड फिजिकल एग्जॉशन। आप ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आप फिजिकली अगर आप जाना चाहें तो जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे के टेस्ट के लिए आपका दिन का 4 घंटा खराब होता है, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, ठीक है। लास्ट में 1-2 कर लीजिएगा ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आप समय बचाना चाह रहे हैं तो एक ऑनलाइन लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीटली इग्नोर द फाइनल स्कोर, ठीक है। रॉन्ग और गेस आंसर को भी आप उसमें क्या कीजिए, इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा कहां आपसे गलतियां हुई है उसको देखिए, और उसको चैट जीपीटी या जेमिनाई पे सर्च कीजिए। इसके अलावा माइक्रो नोट्स उसका बनाइए कि कहां पे आपसे गलतियां हुई और उन गलतियों को कैसे सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन ई का एल्गोरिथम, हमेशा ऑप्शन ई का दिमाग में रखिए कि ऑप्शन ई भी अब आपको डेलना है, तो ऐसे टेस्ट को लगाइए जहां पे ऑप्शन ई हो, और ऑप्शन ई लगाने की आपकी आदत हो, और कोशिश कीजिए कि अपने टेस्ट को 90 मिनट में बनाने का पूरा 150 क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि आप 90 मिनट में उसको बनाएं। इसके अलावा मैपिंग और एडवांटेज, यानी कि भूगोल में मैपिंग की ताकत अपनी आप में है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हैवी 11-12 का एनसीईआरटी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया उसको स्किप कीजिए। इसके अलावा मास्टर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, टेक्टोनिक्स प्लेस के लिए, इसके अलावा चैट जीपीटी, ये सब सारी चीजों का इस्तेमाल करके जो जो घटना चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, घटना चक्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होता है, तो उसको देख करके आप यहाँ पे आराम से अपने एक एक बेहतर एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। एक आपको थोड़ा लास्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा ज्यादा आप लोग से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझिएगा ध्यान से। सुबह का 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, हमको पता है आप लोग का नानी दादी याद आ रहा होगा, लेकिन सुबह का 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है। कोशिश कीजिए अगले 50 दिन सुबह 3 बजे उठने का।
इसमें क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत एकदम शांत होता है। एलीट एथलेटिक डिसिप्लिन लगाइए और अनडिस्टर्बेड ब्लॉक 3 बजे उठिए, 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद 1-2 घंटा आराम कर लीजिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, जीरो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, उस समय में किसी भी टाइप का आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, टोटल मेंटल आइसोलेशन होता है। आराम से आप पढ़ करके पढ़ सकते हैं। 3 घंटा आप सुबह में पढ़िएगा तो दिन के 5 घंटा के बराबर हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली आप सर्कुलर कॉन्सेप्ट कीजिएगा, माइंड को कीप क्वेश्चनिंग। उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप की चीजों को खुद से पूछते रहिए कि जैसे हार्ट पढ़ना है तो कैसे फ्लो फ्लो हो रहा है, खुद से इमेजिन करके कीजिए। ब्लॉक निगेटिव, अपने आसपास जो भी निगेटिव चीजें आ रही है उसको खत्म कीजिए। कट द नॉइज, फिजिकल मेंटेनेंस, लाइट फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए। अवॉइड कीजिए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, जैसे कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होता है ना, बहुत ज्यादा जिम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कसरत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खेल है, उसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए। और जब भी आपको मोटिवेशन की कमी आए, इमेजिन कीजिए कि सितंबर का महीना होगा, सितंबर के महीने में आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स में रिजल्ट में सीधा आप रोल नंबर डालेंगे और से आपका रोल नंबर ऐसे दिखेगा। उसके बाद जो आपके अंदर की खुशी होगी उसको इमेजिन कीजिए। जब भी आप मोटिवेशन के लिए अपने आप को सोचिए कि हम मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, तो इस चीज को इमेजिन कीजिए कि उस समय में आप सीधा अपना रोल नंबर डालेंगे और से सीधा आपका आ जाएगा रोल नंबर पीडीएफ में, तो कितनी अच्छी खुशी होती है। बाकी अगर आपको अगर अगर आप खुद से कहीं पे गाइडेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको मेरे मेंटरशिप में जुड़ करके बचे हुए 50 दिनों को अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो आपके लिए सारथी 2.0 बैच है। 2 जून से ये बैच शुरू हुआ है। इस बैच की खास बात आपको बताते चलें तो इस बैच की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलती है मेरे भाई, तो इस बैच में हम लोग 3 तारीख से क्लासेस शुरू हुई है। कल से करंट अफेयर्स मेरे द्वारा और करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स हम लोग इसमें शुरू किए हैं। इसमें जो है मेरे भाई 5,000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस, समझ रहे हैं, 5,000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको कवर अप कराते हैं। चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, सारा का सारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के लिए। और वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है, फोकस एरिया आइडेंटिफाई होता है, और हर प्रश्न का स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है और मिस्टेक्स रिपीट्स नहीं होते। इतना ही नहीं, 5,000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड हो जाएगा। हर टॉपिक का आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आदि लाइव मेंटरशिप। हम स्टडी आईक्यू पहली ऐसी संस्था है जो आपको मेंटर चुनने का मौका मिल देते हैं। तो आदि लाइव कोड लगाएंगे, आदि लाइव कोड को लगा करके आप जो है इस बैच में इनरोल कीजिएगा। हमको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, याद रखिएगा कॉल मत कीजिएगा। 8789847319, तो 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम जो है आपको इसमें जोड़ देंगे, किसमें, अपने मेंटरशिप ग्रुप में। आप अगर इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो कैसे इनरोल कीजिएगा, देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप सीधा मारेंगे सारथी एस डबल ए आप लिखेंगे। एस डबल ए आप लिखेंगे तो सारथी बीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2 लिखेंगे। बैच 2 में आ जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद यहाँ पे आपके समझ क्या लिखेगा, तो ADILIVE आदि लाइव कोड लिखेंगे। आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे 2,000 रुपए में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर हमको पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कोई बाद में एक्सक्यूज नहीं। आदि लाइव कोड लगाइएगा और ये नंबर है 8789847319, इस पे आप हमको सीधा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। कोड आप आदि लाइव ही लगाइएगा, बाद में मेंटर चेंज नहीं होता है, तो ध्यान से कोड को आदि लाइव लगाइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जोड़ देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जाने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।